हेलो एवरीवन, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी ये जनरल एक्सेप्शन की सीरीज चल रही है जिसमें प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से 44 तक है, जिसमें हमने सेक्शन 34 पिछली वीडियो में देखा था। हम सेक्शन 35 की बात करेंगे, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें 37 जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अधीन रहते हुए व्यक्ति को अपना अधिकार पाना है, क्योंकि 37 में है लोक सेवक से संबंधित अधिकार हैं, उसको देखते हुए करना पड़ेगा, यानी 37 के अधीन रहना होगा। अगर प्राइवेट डिफेंस कोई कर रहा है तो 37 के अधीन ही करना होगा, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो 35 ऐसा कहती है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को मार रहा है या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आप जाके उसको बचा सकते हैं, या आपके ऊपर कर रहा है तो आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, आप अपनी प्रतिरक्षा में भी काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति लाठी से मारने आया तो आप उसको लाठी से भी मार सकते हैं, या आप उसकी लाठी से मार के नहीं मार सकते तो फिर आप उसको हाथ पैर से मार सकते हैं और उसमें कुछ हानि हो जाती है। आप नहीं चाहते थे कि ऐसी हानि हो, आप स्वयं को बचा रहे थे तो आप बच सकते हैं। इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा आपको। वहीं जो आपकी 35B है उसमें ये कहा गया है कि आप संपत्ति के विरुद्ध बताया गया कि ऐसा कोई भी एक्ट हो रहा है कि चोरी हो रही है, लूट हो रही है, या रिश्ती हो रही है, या फिर आपराधिक अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये 4 कंडीशन दी गई हैं संपत्ति को लेकर कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 35 बताती है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो 35 सेक्शन में ए में दिया गया है कि आप अपने शरीर की और सामने वाले के शरीर की रक्षा कर सकते हैं, और बी में दिया है कि चोरी, लूट, रिश्ती या फिर आपराधिक अत्याचार में, इन 4 स्थितियों में आप अपनी संपत्ति की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की, चाहे वो चल हो या अचल हो, यानी कि आपका घर हो, घर में कोई आग लगाने आया है या घर में कोई चोरी करने आया है, या फिर बाहर रखी हुई गाड़ी जो आपके घर के अंदर या आपकी पार्किंग में रखी हुई गाड़ी है जो एक मानव निवास है, ऐसे स्थान पर तो आप बराबर से जो चल हो या फिर अचल हो, या जो संपत्ति चल के जा सकती है, गाड़ी रखी है चल के जा सकती है, या फिर आपके कोई कपड़े हैं या फिर आपको कोई जेवर है तो वो व्यक्ति उठा के लेके जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो। ये हमारा सेक्शन 35 बताता है कि आप कहाँ कहाँ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर